यार एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है, बार बार मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं, इसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, उसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। भाई पहली बात तो ये कि यार माज़रत के साथ आप लोग मुझसे उम्मीद क्या रखते हो कि शायद मैं उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊंगा या किसी बंदे के ख़िलाफ़। तो यार ऐसा नहीं होता। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट है। और अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करता है या गलत करता है तो वो अपना मार्केट में इमेज खुद ख़राब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी है, जिसके अंदर फ्रॉड में जो कसूरवार होता है वो कौन होता है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस बात के ऊपर कि कसूरवार कौन था, कसूर किसका था, किसकी गलती है और कौन ज़िम्मेदार होता है फ्रॉड के अंदर। तो इसकी डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। अच्छा, मैं भी पहले यही समझता था कि यार फ्रॉड करने वाला जो है ना, और उसको ब्लेम करना चाहिए और उसको बदनाम करना चाहिए। लेकिन फिर मैं कुछ लोगों से मिला समझदार, उन्होंने मुझे कुछ एग्जांपल्स दी, मुझे कुछ समझाया। तो मैंने कहा यार ये बहुत पहुँचे हुए लोग हैं और इनकी बात में सदाकत है और समझदारी है और ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और उनकी बात पे अमल करते हुए फिर मैंने अपना वो जो कॉन्सेप्ट था उसको चेंज किया और अब मेरा कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह सेट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और मैं चाहता हूँ कि वही कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को भी दूँ। तो भाई बिज़नेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक़ जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई ये रेम्बो होगो का एक मेल है। वैसे तो इसकी बात चल रही है वीडियो में, मैं इसलिए बता रहा हूँ, फिर कुछ लोग बाद में बोलते हैं यार आपने भेज दिया वीडियो में। लेकिन ये अभी बात डील डन नहीं हुई है, तो इसलिए भाई अवेलेबल है। जब तक डील डन नहीं होती ये मेल होगो वाला अवेलेबल है। जिस भाइयों को चाहिए रब्ता करें 034724332331 पर। और अगर आपके नसीब का होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आपके नसीब का नहीं होगा तो भाई जा चुका होगा, पता कर लीजिएगा कि डील डन हो गई है या नहीं। एनीवे भाई, किस्सा मुख्तसर ये है कि मार्केट के अंदर काफ़ी लोग कंप्लेंट्स लेके आते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि तैमूर भाई फ़लाना बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, आप वीडियो बनाए इसके ऊपर। तो मैं बनाता नहीं हूँ यूजुअली और मैं चाहता भी नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि यार देखें, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। दुनिया में जब तक बेवकूफ़ लोग हैं ना, अक्लमंद उनसे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। ये आपने कहावत सुनी होगी। तो यहाँ पे मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। दुनिया में एक तो ये बात आपको समझना पड़ेगी कि जो इंसान लॉस करता है ना, या जो उसका नुकसान होता है, वो नुकसान नहीं होता बल्कि वो ट्यूशन फ़ीस होती है। ट्यूशन फ़ीस का मतलब क्या होता है कि इंसान ठोकर खा के सीखता है। तो यहाँ पे अगर आप न्यू कमर हो या फील्ड के अंदर नए हो, तो आप उस फील्ड के अंदर जो पुराने लोग होंगे, जो जिनको लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, वो लोग आपसे पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं और वो आपसे पैसा कमाएंगे क्योंकि आप बेवकूफ़ हो। भाई सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हो कि आप किसी के ऊपर नॉलेज हासिल किए बगैर उससे चीज़ परचेज़ कर रहे हो या उससे डील कर रहे हो। अभी हम एक केस को डिस्कस भी करेंगे जिससे एग्जाम्पल समझ में आएगी। अब मिसाल के तौर पे मैं गया, मैंने कहा यार किसी स्टेट एजेंट के पास कि यार मुझे जो है ना, स्टेट एजेंट से मैंने बोला कि यार मुझे बहरिया टाउन में लेट सपोज कि प्लॉट दिलवा दो। तो वो तो मना नहीं करेगा ना, वो तो बोलेगा कि हाँ भाई ले लो। तो मैं ले लूँगा। अब मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, पता चला बहरिया टाउन के रेट गिर गए या बहरिया टाउन में पैसा फंस गया, वहाँ कोई ख़रीदार नहीं है। अच्छा, अब मैं बोलूँगा यार ये स्टेट एजेंट ने मेरे साथ फ्रॉड किया और इसने मुझे फंसवा दिया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात इस एग्जाम्पल से समझने की है। देखो, आप स्टेट एजेंट के पास गए हो, स्टेट एजेंट आपके पास नहीं आया, एक बात। और स्टेट एजेंट ने आपके सर पे बंदूक रख कर के नहीं बोला, प्रेशर दे कर के गन पॉइंट पे, कि आप उसको पैसे दो और आप वहाँ इन्वेस्ट करो। आप गए उसके पास, आपने बोला मुझे पैसे इन्वेस्ट करने, उसको अपना पैसा कमाना था, उसने अपना परसेंटेज ऑफ कमीशन कमाना था, उसने बोला हाँ आप ले लो। वो आपको क्यों मना करेगा भाई कि वहाँ नहीं लो यहाँ नहीं लो? उसको तो अपना उल्लू सीधा करना है, उसको अपनी रोज़ी रोटी कमानी है। वो बोलेगा हाँ भाई ठीक है ले लो। वो आपको बोलेगा हाँ भाई अच्छा है बहरिया टाउन, वो क्यों बोलेगा बुरा है? तो वो आप जब ले लोगे तो उसके बाद आप जब फंस जाओगे तो आप सारा इल्ज़ाम, अपनी बेवकूफ़ी का अपना इल्ज़ाम आप उस स्टेट एजेंट के ऊपर डाल दोगे कि उसने नहीं बताया, उसने मशवरा नहीं दिया। भाई बहुत सी बातें दुनिया के अंदर गर्जिश कर रही होती हैं कि यार अच्छे बंदे मिल गए, अच्छा मशवरा दे दिया। मैं मानता हूँ अच्छा मशवरा देने वाले भी होते हैं और फंसाने वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती है ना, वो आपकी खुद की होती है। आप खुद जिम्मेदार हो सबसे बड़े। अगर आपने कोई स्टेप लिया है और आपने कोई डिसीजन, देखो फैसला लेने की
ताकत और फ़ैसला लेने की सलाहियत और फ़ैसला लेने का इख्तियार आपके पास था। अगर लेट सपोज इस वक्त दुनिया में हज़ार या लाखों लोग मेरे चैनल पे मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको बोलूँ यार कि इस वक्त जो है आप लोग मुझे 10 लाख रुपए दे दो और मैं इसमें इस जगह पे इन्वेस्ट करूँगा, तो आप दे दोगे मुझे? कभी भी नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपको के दिमाग, आपको अल्लाह ने दिमाग दिया, आप सोचोगे, समझोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे और फिर उसके बाद बोलोगे कि यार हम क्यों दें भाई, हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्या नुकसान है। 10 सवालात करोगे, मालूमात करोगे और इन्वेस्टिगेट करोगे, नॉलेज लोगे, 50,000 लोगों से मिलोगे, नेट का सर्चिंग करोगे, चैट जीपीटी में सर्चिंग करोगे, यूट्यूब पे सर्चिंग करोगे, फिर जाकर के आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, फिर आप जाके कोई फ़ैसला करोगे। और ये याद रखिएगा कि फ़ैसला लेने की ताकत और इख्तियार आपके पास है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि यार मैं आपको मेरे साथ अब ये करो आपको फ़ायदा होगा, तो भाई वो आपको बोल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके बोलने से ज़्यादा आपके अंदर ये फ़ैसला लेने की सलाहियत होनी चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। और दुनिया में ट्रस्ट आप करो ही नहीं ना, दुनिया में आप ट्रस्ट कर क्यों रहे हो? ट्रस्ट में मैं खुद भी इस बात का हामिल हूँ कि ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन आप नॉलेज के ऊपर इख्तियार आपका है और फ़ैसला के ऊपर इख्तियार आपका है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास से बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने लोगों को बर्ड दे दिए उधार पे और उन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन एक आध केस या 2 केस ऐसे हैं जिनको मैंने बर्ड दिए, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी के जो लोग हैं जो मुझसे बर्ड लेके जाते हैं वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे दे देते हैं। अच्छा, अब ये फ़ैसला लेने की सलाहियत मेरे पास है, मेरा इख्तियार है, मेरी गलती है अगर मैं किसी ऐसे बंदे पे ट्रस्ट करता हूँ। जैसे 2 दफ़ा जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ, दोनों के दोनों लाहौर के बंदे थे। अच्छा, जो बंदे लाहौर के थे ना, उनका ना मैं घर जानता था, ना मैं उनको मतलब मिला था, सिर्फ ऑनलाइन यानी कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया, बातचीत हुई, सलाम दुआ हुई, थोड़ी दोस्ती बढ़ गई, थोड़ी बातचीत हो गई, मैंने उन पर ट्रस्ट करा, उन्होंने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। नाम मैं बता दूंगा, एक का नाम क्या था, दूसरे का क्या था, लेकिन अभी अब बात ये नहीं हो रही। अच्छा, अब आ जाओ, ये तो केस नंबर 1 हो गया जिन वो लोग, अच्छा उनके नाम पता सब मेरे पास हैं, लेकिन बात यह है कि मैं कराची में बैठा हूँ, मैं उनको घर नहीं जा सकता, उनके पीछे बंदे नहीं लगा सकता। अच्छा, बंदे लगाऊँ भी तो कितने पैसों के लिए लगाऊँ? एक ने 22,000 रुपये खाएँ, एक ने कोई 6,000 रुपये खाएँ या 5,000 रुपये खाएँ, तो 22,000 और 5,000 इतना अमाउंट होता नहीं है कि हम लोग इनके पीछे जाएं और फिर इनको पकड़ें। हमने घर भी पता लगा लिए थे, बहुत कुछ कर लिया था, फिर हमने कहा यार छोड़ो, इतनी एफर्ट 22,000 रुपये के लिए लगा के फ़ायदा नहीं है। तो आज भी उस बंदे को मैं फॉलोअप करता हूँ तो उसका जवाब नहीं आता, ब्लॉक कर दिया होगा शायद। बहरहाल, तो अच्छा दूसरा केस क्या है? अब दूसरा केस सुनो। एक बंदा है मेरे घर के बिल्कुल पास रहता है, वो मैं उसको बहुत अरसे से जानता हूँ, उसने मुझसे पहले भी सेल परचेज़ किए, मैं उसके घर जा चुका हूँ, उससे ले भी चुका हूँ बर्ड्स और उसको दे भी चुका हूँ सॉरी। अब ये हो गया सेकंड केस। इस वाले केस के अंदर ना, जब वो बंदा मेरे से कोई चीज़ लेता है और बोलता है यार क्या कहते हैं, आप मुझे उधार पे दे दो, तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है आप मुझसे उधार पे लेना चाहते हो चीज़ ले लो, लेकिन मुझे जैसे लेट सपोज़ कि 10,000 का पेयर है, तो मैं उससे बोलता हूँ यार आप मुझे 5,000 दे दो, अभी 5,000 आप बाद में दे देना। फिर वो निगोशिएट करता है यार इतने नहीं है उतने नहीं है, तो लेट सपोज़ के 4,000 पे बात तय हो जाती है कि यार 4,000 आप अभी ले लो, 6,000 मैं आपको किस्तों में दूंगा, तो 4,000 रुपये मैं लाजमी ले लेता हूँ। अच्छा, ये उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ, जिसका घर जानता हूँ और जिसके घर पे मैं आया जा चुका हूँ। कल को कोई गड़बड़ होती है, मुझे पता है ये बंदा कहाँ से ट्रैप होगा, पकड़ा कहाँ से जाएगा, और वो बंदा 10 लोगों को और भी जानता है और 10 लोग उसको और भी जानता है। तो मैं जब भी कभी उधार पे चीज़ देता हूँ तो ऐसे ही बंदे को देता हूँ जो जिसके घर पे मैं जाता हूँ और मैं उसको पकड़ सकता हूँ। 10 लोग उसको जानते हैं, उसके घर को जानते हैं। कराची के अंदर जो भी लोग मुझसे लेके गए, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरे पैसे खाए हों। खा ही नहीं सकते, क्योंकि वजह यह है कि उन सब तक मेरी रसाई है, मैं पहुंच सकता हूं उनके घरों पे ना। सिर्फ एक बंदा है मलीर के अंदर जिसने इजी पैसा में मुझसे डलवाए पैसे और बोलने लगा यार आपने गलत अकाउंट में डाल दिए, ये तो बंद था मेरे, आप दूसरे अकाउंट में डालते, तो उससे थोड़ी सी बात ख़राब हो गई थी डील, तो उसने मेरे पैसे खा लिए थे। बाकी कराची के अंदर ऐसा सच कोई बंदा नहीं है जिसने पैसे खाए हों, और अगर खाए हैं तो वो मेरी अपनी गलती है कि मैंने उस पर ट्रस्ट करा था। अब वो गलती क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। वो गलती ये थी, अब दूसरा गलती बता रहा हूँ
एक बंदा था, मैंने उसको अपना सेटअप का सारा माल उसकी छत पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि मुझे उस बंदे से बात ये हुई कि यार मेरे से वो 8 पेयर लेगा। उसने 8 पेयर ले लिए मुझसे और उसकी अमाउंट दे दी। अच्छा, उसको मैंने दिए थे कोई 16 पेयर। अच्छा, अब 16 पेयर में से 8 पेयर उसने मुझसे ख़रीदे और 8 पेयर मैंने उसके बाद रखवाए कि यार ये मेरे पेयर हैं, इनको मैं जब चाहूँगा आपसे ले लूँगा, अभी आप अपने पास रख लो। और उसको शौक भी था, तो उसने कहा यार मेरे यार नया शौक है, अच्छा मेरे पास ब्रीड होगी आपके पैर से। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये बात है ईद से पहले की, रमज़ान की। रमज़ान में ये डील हुई। अच्छा, रमज़ान गुजरा पूरा, मैं घर उसकी छत पे भी नहीं जा सका सेटअप पे। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि यार ईद पे तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो तुम 8 पेयर की पेमेंट ले लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने उससे पेमेंट ले ली 8 पेयर की। अच्छा, मैं रमज़ान में नहीं गया, ईद पे नहीं गया, फिर बिज़ी हो गया था, कुछ मामला ऐसे थे घर के अंदर, पर्सनल इश्यूज़ थे, वो वहाँ सेटअप पे नहीं जा सका। फिर मैं गया बकरा ईद पे। अच्छा, बकरा ईद पे मैं गया तो उसने मुझे बोला कि यार वो तोते, मैंने कहा यार तोते कहाँ गए? तो कहने लगा यार तोते तो मर गए। अच्छा, बंदा बहुत अमीर है, हम समझो कि कंपनी का मालिक है, मगर बताने का मकसद ये कि डीलिंग में कैसे गलती होती है वो मैं बताता हूँ, मेरी गलती क्या है। अच्छा, मैंने इत्तेफाक से उसके सेटअप की वीडियो नहीं बनाई यार। यूजुअली मैं अब प्रोडक्शन यूनिट्स की ना वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि फिर वो होता ही है कि नज़र अलग लग जाती है, माल ख़राब होता है। अच्छा, अब मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी और ना उससे कोई लिखत पढ़त हुई थी। मैंने कहा यार अच्छा चलो ठीक है, तोते मर गए। फिर मैंने देखा तो कुछ तोते मेरे ज़िंदा थे जो मेरे थे, और कुछ तोते उसके ज़िंदा थे, समझ लो आधा आधा ही। अच्छा, अब जब मैंने उसको बोला यार ये जो मेरे तोते बचे हैं, तो ये तोते तो मेरे हैं, मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। तो उसने बोला ये तोते तो मैंने आपसे ख़रीद लिए थे। मैंने कहा हैं, ये कब हुआ? कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा कि क्या हो गया भाई? उसका नाम लेके मैंने बोला क्या हो गया भाई, ये आपने कब ख़रीदे? आपने तो मुझसे 8 पेयर लिए थे और वो ये पेयर हैं और बाकी 4 पेयर जो है वो मर गए। तो कहने लगा नहीं, मेरी तो सारी डील हुई थी आपसे। मैंने कहा यार क्या कहते हैं फलाने भाई, आप तो मतलब भूल गए हो शायद। अब मैं उसको कैसे बोलूँ? अच्छा, वो इतना बड़ा आदमी और मतलब कंपनी का मालिक है, कोई मतलब गरीब गुरबा हो तो बंदा बोलेगा यार फ्रॉड भी करेगा। इतना बड़ा आदमी क्यों फ्रॉड करेगा? मतलब जिसके पास पैसे की रेल पेल है वो क्यों करेगा? अच्छा, मुझे ये लगा कि यार ये भूल गए। फिर मैंने उनको बोला यार फलाने भाई, आप शायद ना भूल गए, आपने मुझसे इस तरह किया था। तो मुझे उन्होंने बोला नहीं यार तुम भूल गए हो, मेरी तुम्हारे से सारे तोतों की बात हुई थी और मैंने तुम्हें जो पेमेंट ऑनलाइन की थी वो सारे तोतों की थी। मैंने कहा अबे यार, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि पार्टी अच्छी है, मुझे आगे फ़ायदा ही देगी। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, अभी ब्रीड पे लगे रहें। तो अब उनके बाद मैंने जो लगाए थे ना पेयर, वो टर्किश क्वालिटी के थे। मैंने कहा चलो आगे बच्चे आएंगे तो जो लॉस हुआ है वो रिकवर कर लेंगे इनसे प्यार मोहब्बत से ना। तो बहरहाल तो उन्होंने जो है वो मुगालता हुआ उनको। अच्छा, वो ये ज़ाहिर है एज भी है उनकी, बड़े जवान बच्चे हैं उनके यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनसे मुगालता ये हुआ कि उनको ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं गया भी 3-4 महीने बाद उनकी छत पे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सारे तोते उनको बेच दिए थे, हालांकि ऐसा हुआ ही नहीं था। अच्छा, मैं यूजुअली वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन इत्तेफाक से बस वही वाली बात है कि मैं चाह नहीं रहा था कि सारे सेटअप दिखाऊँ ना अपने, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि फिर लोगों को पता चल जाता है कि यार इसका यहाँ भी सेटअप है वहाँ भी सेटअप है, तो वो चिरांद होती है, मतलब लोगों के अंदर जेलिसी है, हसद है, फिर वो ना लोग उंगलियाँ करते हैं। तो बहरहाल फिर मैंने इस वजह से बताया नहीं था। तो एनीवे, तो अब मुझे जो नुकसान हुआ ना वो मेरी गलती की वजह से हुआ। मुझे चाहिए था जब ये बात हुई थी, कोई लिखत पढ़त नहीं करता, कम से कम वीडियो बना के चैनल पर डाल देता कि भाई इनके पास मैंने सेटअप लगाया, आधी पेयर इन्होंने मुझसे ख़रीदे और आधे मेरे हैं, तो कम से कम वो बात रिकॉर्ड में आ जाती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, लाइफ में होता है, बंदा नुकसान भी उठाता है, फ़ायदा भी करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो ना, तो एक बात सीखने की ये है कि मैंने उनसे आधे पेयर्स की पेमेंट ले ली थी, तो मुझे नुकसान हुआ ज़रूर, लेकिन ये है कि आधे पेयर की पेमेंट जो थी ना कम से कम वो मेरे पास आ गई थी, तो मेरा उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना हो सकता था। अच्छा, इसी तरह से कराची के और भी लोग लेके जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त लगता है लेकिन वो लोग पेमेंट देते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे कस्टमर हैं औरंगी टाउन में, नाज़ाबाद में और हैदराबाद में, बल्कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, कस्टमर भी हैं, फिर बाद में दोस्ती भी हो गई। उन्होंने मुझसे उधार पे बहुत तोते लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भले वो 1-1 हज़ार करके हर महीने देते हैं, लेकिन दे देते हैं, मतलब कभी भी कोई फ्रॉड की या कोई ऐसी, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात नहीं हुई।
तो आप लोगों को यार ये इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई फ्रॉड आपके साथ जब भी होगा ना तो उसमें आपकी गलती होगी। आप कोई वीडियो नहीं बनाओगे, आप कोई कमिटमेंट नहीं करोगे, आप कोई लिखत पढ़त नहीं करोगे, या फिर आप उसके ऊपर अंधा ट्रस्ट कर रहे होगे और बेवकूफ़ी का फैसला कर रहे होगे। जैसे मिसाल के तौर पे बेवकूफ़ी के फैसले ये होते हैं कि एक बंदे को आपने मिसाल के तौर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके, लेट सपोज मैं उस बंदे को 100 तोते दे देता और बोलता कि सही है 100 के 100 की पेमेंट बाद में देना। अब बीच में जो मरेंगे, असल काम ख़राब पता है कब होता है? ज़्यादातर डीलिंग्स में ये देखने में आया है, जब परिंदा मरता है ना तो दोनों पार्टीज़ जो है ना पीछे हट जाती हैं। जब परिंदा मरता है तो वो बोलता है नहीं ये आपकी गलती है, वो बोलता है नहीं आपकी गलती है। और वो जिसने पैसे देने होते हैं, फिर वो जिसके पैसे फंसे होते हैं ना वो फंस जाता है, क्योंकि परिंदा मर गया। जब परिंदा मर गया ना तो फिर दोनों पार्टी में से कोई भी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं होती। वो बोलता है नहीं मेरा पैसा दो, वो बोलता है नहीं मेरा पैसा दो। तो इसलिए हमेशा डीलिंग करते वक्त लिखत पढ़त करें या वीडियो बनाएं ताकि ये बात क्लियर हो, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट्स करें या फिर गलती करें ही नहीं ना, या इस तरह की डीलिंग ही ना करें कि जब आपको पता है कि यार इसके अंदर ऐसा मामला है, ठीक है ना, तो आपके सामने इतनी चीज़ें हो रही हैं, आप समझदार हो, इंटरनेट पढ़ा है, तो आप गलत फैसले ले ही क्यों रहे हो, ठीक है ना। तो गलत फैसले लेना आपके हाथ में है। आप गलत फैसले नहीं लोगे तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। मैंने गलत फैसला खुद लिया तो ही मुझे नुकसान हुआ। अगर मैं उस वक्त छत पे उनकी आधे परिंदे छोड़ के ना आता और वीडियो बना लेता, अगर आधे छोड़ दिए थे तो कम से कम रिकॉर्ड के तौर पे बात होती और मैं उनको साबित कर देता, लेकिन साबित नहीं कर सका, मेरी गलती थी, तो जाहिर है मुझे ही भुगतना पड़ा। तो ये केस आपको समझाने का मकसद कि यार जो लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि यार इसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, तो भाई फ्रॉड आपकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। आपने क्यों दिया, आपने क्यों, आप भाई किसी के पास सांस चलती हुई चीज़ रखवा रहे हो ना, तो समझ लो कि आपने 100% 200 गुना % आपने रिस्क लिया है। उसकी वजह यह है कि उसके पास रखी हुई चीज़ अगर मर गई, सांस चलती हुई चीज़ मर गई, तो कौन जिम्मेदार है? आपने ये तय ही नहीं किया, ना कोई वीडियो है ना कोई रिकत पड़ा था, तो वो बंदा तो आपको पैसे नहीं देगा, बोलेगा मर गई या बीमार हो गई। और आपने क्या ये चेक करा था कि उस बंदे को पालना आते भी हैं तोते? क्या आपको पता है कि उसके यहाँ पे दाना पानी कौन करता है? क्या आपको पता है उसके यहाँ पे मल्टीविटामिन कौन देता है? क्या आपको पता है कि उसके यहाँ पानी कौन सा आता है, दाना कौन सा आता है, लाइट, बिजली, पंखा, हवा कौन सी है, और कौन बंदा केयर करेगा उसके यहाँ? नहीं पता ना आपको। तो आप आंखें बंद करके जब आप काम करोगे तो आपके साथ नुकसान ही होगा, ठीक है। जब आप अपने साथ भी तो सोचो ना कि यार आपके घर में परिंदे रखे हैं तो आप उनकी देखभाल कैसे करते हो, कितनी ख्वारी का काम है। तो आप किसी के यहाँ परिंदे रख रहे हो, वो इतनी ख्वारी करेगा, क्या उसके पास इतने वसाइल हैं, टाइम है, रिसोर्सेज हैं कि वो आपके लिए इतनी ख्वारी करेगा और आपको मज़े से पैसे भी देता रहेगा? तो भाई बेवकूफ़ी के फैसले खुद ही करते हो, खुद ही फंसते हो, फिर हमें पास कंप्लेन करते हो और कोशिश करते हो कि यार हम किसी को जलील करें। तो भाई जलील करवाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को अक्लमंद बनाओ, बेवकूफ़ी से निकलो, होशियारी पकड़ो, थोड़ा दिमाग चलाओ, फैसले लेने से पहले मशवरे करो, वीडियो बनाओ, लिखत पढ़त करो, फिर उसके बाद काम करो। अभी कल ही एक हमारे दोस्त ने, उन्होंने बताया कि यार मैं 25,000 का तोता लाया, 2 दिन में मर गया। अब जिनसे लाया था उनको बोल रहा हूँ कि मर गया, तो वो कह रहे हैं तो मैं क्या करूँ भाई, वो तो ज़िंदा चीज़ है, आप भी मर सकते हो, मैं भी मर सकता हूँ। तो बात यह है कि भाई हाँ वाकई में ज़िंदा चीज़ है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यार तुमने चेक करा था लेने से पहले? तो कह रहे हैं हाँ यार मैंने चेक करा था, मुझे हल्का लग रहा था। तो मैंने कहा यार देखो अब तुम्हारी बात सामने आ गई ना, तो ये बेवकूफ़ी तुमने की है, फैसला तुम्हारा गलत है। जब तुम कह रहे हो कि मुझे चीज़ हल्की लग रही थी और फिर भी मैं ले आया, तो फिर तो तुम्हारी गलती है ना यार, उसकी क्या गलती है? तो भाई आप लेने से पहले चेक करो। देखो जब आप चीज़ लेने गए हो ना, उस बंदे के घर से चीज़ निकल गई, सांस चलती हुई चीज़ अगर किसी के घर से निकल गई, उसकी जिम्मेदारी ख़त्म, क्योंकि हवा, पानी, बाइक, रास्ता, गर्मी, सर्दी, ये सब परिंदे को लगेगी और परिंदा हार्ट अटैक में भी जा सकता है, गर्मी से भी मर सकता है, हीट स्ट्रोक से भी मर सकता है, कार्डियक अरेस्ट से भी मर सकता है, और उसको रास्ते में चलते हुए कोई बीमारी भी हवा में इससे लग सकती है। आपके घर पे आके दाना पानी में चेंज होने से भी उसको पानी से भी कोई इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसका दाना पानी, रहना सहना, हवा सब चेंज हो गया, उससे भी उसको अफेक्ट हो सकता है। वो मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, आपका फैसला है। आप बर्ड लेने से पहले सारी छानबीन करो, बर्ड देने से पहले सारी लिखत पढ़त या वीडियो बनाओ, और बल्कि गलत कोशिश करो कि भाई कैश में काम करो। मेरा तो मशवरा ये है सारी वीडियो 20 मिनट की बनाने का, कि अगर आप किसी से लेन देन कर रहे हो, कोशिश करो कि भाई ज़बान पे ना जाओ किसी की, क्योंकि अगर परिंदा मर गया तो ना वो मानेगा ना आप मानोगे। बात करो कैश के ऊपर, कैश में डीलिंग करोगे, आप भी सुकून में रहोगे, वो भी सुकून में रहेगा,
अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। यही मेरा आज का मैसेज है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। जिनको रेनबो बडीज चाहिए रब्ता करें 0347243331 के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।